साथियों नमस्कार। साथियों, जैसे कि हम अपनी दिनचर्या में अपनी सोच, अपनी भाषा और अपने जो सोच का पैटर्न है, इस पर बहुत पहले से काम करते आ रहे होंगे। लेकिन यदि हम इसको और बेहतर रूप से समझना चाहते हैं तो आज मैं आपके सामने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक खास मॉडल प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे मेटा मॉडल के नाम से पुकारा जाता है। ये मेटा मॉडल एक खास प्रकार का हमारी भाषा, संचार और हमारे सोच के पैटर्न को बदलने में बहुत उपयोगी होता है। जैसे कि हम जानते हैं, मेटा का अर्थ होता है कुछ खास, विशिष्ट या सबसे परे। यानी कि हम इस मॉडल को अब समझ सकते हैं कि एक ऐसा मॉडल है जो कि हमारी सोच, भाषा और हमारे सोच के पैटर्न को नया बनाने में हमें बहुत मददगार सिद्ध हो सकता है। आइए इस संबंध में और गहराई से बात करते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि ये मेटा मॉडल क्या है। यह मेटा मॉडल हमारे संचार को, भाषा को सटीक, स्पष्ट और विस्तृत रूप से प्रदर्शित करने का एक खास तरीका है। या हम यह भी कह सकते हैं कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में या माइंड साइंस के अंतर्गत मेटा मॉडल एक खास प्रश्नों का एक समूह है, जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के अंदर वर्ड मॉडल, यानी दुनिया में जो भाषाएं प्रचलन में हैं, उनके द्वारा हम किसी व्यक्ति को निर्देशित कर सकते हैं या हम चुनौतियां दे सकते हैं, या फिर हम जो हमारे अंदर विश्वास हैं, हमारे जितनी भी धारणाएं हैं, उनका हम विस्तार कर सकते हैं और इन सब के लिए फाइनली हम एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। इसके अंतर्गत हम अपनी भाषाओं में मूल रूप से 3 प्रकार की चीज़ें उपयोग करते हैं। सबसे पहला है सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन, दूसरा है विलोपन या डिलीशन, और तीसरा है विक्षेपीकरण या डिस्टॉर्शन। इसका तात्पर्य यह है कि जब कभी भी हम किसी बात को कहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, भाषा का उपयोग करते हैं किसी घटना को प्रदर्शित करने के लिए, तो हम इन 3 चीज़ों का उपयोग करते हैं। इसमें सबसे पहला है जनरलाइजेशन, यानी कि हम बातों को, कोई घटना होती हैं, वो हमारे साथ में कुछ समय के लिए कुछ जगह पर हो जाती हैं। मसलन किसी ने हमसे कुछ कहा और 3-4 या कुछ बार उसने कहा, तो अब हम इसको सामान्य रूप से हमेशा के रूप में या हर जगह पर इस्तेमाल करते हुए इस बात को कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि कभी कोई व्यक्ति किसी कारणवश हमें भूल जाता है, हमारे साथ बात नहीं कर पाता है, या
कुछ व्यक्ति हमसे किसी कारणवश हमारे साथ में कॉन्टैक्ट या इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, हमसे अपनी बात साझा नहीं कर पाते हैं, तो इसको विलोपन या डिलीशन हम समझ बैठते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी लिमिटेशंस के अंतर्गत किसी बात को ले करके कोई काम कोई व्यक्ति करता है और बाई चांस किसी कारण से अपनी सीमाओं के अंदर रहते हुए वह व्यक्ति हमें अपने उस कार्य में सम्मिलित नहीं कर पाता है, जबकि वो हमारा बहुत नज़दीकी होता है, पर फिर भी किसी कारण से हमें सम्मिलित नहीं कर पाता है, तो हम इसे विक्षेपण या डिस्टॉर्शन कहते हैं। यह मन के विज्ञान के द्वारा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के द्वारा अब हम इसे और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। मुख्य रूप से जिन भाषाओं या जिस सोच का हम उपयोग करते हैं उसमें दो चीज़ें खास होती हैं। पहला है समय, टाइम। टाइम को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं: वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। इन तीनों को का हम उपयोग करेंगे। अब हम दूसरा स्पेस का उपयोग करेंगे। स्पेस के अंतर्गत व्यक्ति, प्राणी, स्थान और घटनाएं आती हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं। जब हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, कहने का मतलब ये है, जब हम स्पेस और टाइम को आपस में मिला देते हैं तो इसे ही हम घटना कहते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंतर्गत ये घटनाएं समय पर स्पेस में हमारे अंदर आ करके उनका हम किस प्रकार से उपयोग अपने संचार या सोच के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर उदाहरण लेना चाहता हूँ सामान्यीकरण का, जनरलाइजेशन का। इसके लिए एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति अपने बॉस के लिए कहता है, मैं अपने डिपार्टमेंट में सब काम बहुत अच्छे से निभाता हूँ, लेकिन मेरा बॉस मुझे हमेशा कुछ भला नहीं कहता है, मुझे बार बार टोकता है। अब इस घटना पे नज़र डालें। ये पूरी की पूरी घटना समय पर आधारित है। वो घटना कुछ समय हुई होंगी, 2, 4, 8, 10 बार हुई होंगी। अब वो व्यक्ति सिर्फ ये कहने लग गया कि हमेशा मेरा बॉस मुझे टोकता रहता है, जबकि मैं अपने विभाग में अच्छा कार्य करता हूँ। ठीक इसी प्रकार से अब हम दूसरी घटना लेना चाहते हैं, स्पेस से जुड़ी हुई। मैं समाज के लिए अच्छा काम करता हूँ, लेकिन समाज फिर भी मेरी इस बात से खुश नहीं है। समाज मेरे ऊपर कुछ न कुछ आक्षेप लगाता है। ये पूरा का पूरा स्पेस से संबंधित है और स्पेस और टाइम से इस प्रकार से हम जब समय को बढ़ा देते हैं, स्पेस को भी आपस में बढ़ा देते हैं, तो हमारे अंदर वो घटनाएं अब जनरलाइजेशन के रूप में, व्यापक रूप में काम करने लगती हैं। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ विलोपन संबंधी या डिलीशन संबंधी घटनाओं को। इसके लिए एक उदाहरण मैं लेता हूँ। मैं अपने दोस्त को हमेशा फ़ोन करता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त कभी भी मुझे फ़ोन नहीं करता है।
इस सेंटेंस पर बात करें, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो समय पर आधारित है। कुछ समय ये घटनाएं हुई और हमने उसको जनरलाइज करके लंबे समय के लिए तैयार कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों को खूब मदद करता हूँ, पर मेरा कोई भी दोस्त मुझे किसी भी प्रकार की मदद नहीं करता है। ये पूरे दोनों के दोनों उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो डिलीशन संबंधी है। पहला वाला टाइम से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा उदाहरण स्पेस से जुड़ा हुआ है। और इन दोनों घटनाओं के कारण हमारे अंदर एक ब्लैंकनेस आ रही है, खालीपन आ रहा है। इसी को हम विलोपन या डिलीशन कहते हैं। तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कि विक्षेपण या डिस्टॉर्शन संबंधी है। एक कोई घटना होती है इस प्रकार से, मेरे फास्ट फ्रेंड के यहाँ पे लड़के की शादी है और उन लिमिटेशंस के अनुसार अपने सुविधाओं पूर्वक अपने स्तर के हिसाब से उन्होंने वो शादी संपन्न करवा दी, परंतु उन चीज़ों को अपने नज़र से उस व्यक्ति ने देख करके किसी कारण से मुझे इनवाइट नहीं किया। अब मेरा रिएक्शन है, वह व्यक्ति जो कि मेरा खास दोस्त था, उसने अब मेरे से दोस्ती ख़त्म कर दी है। जबकि क्या हुआ, उसने शादी में लिमिटेड लोग बुलाए थे अपनी सुविधा के अनुसार, और मैं उसको ये समझ बैठा हूँ कि अब उसने मेरे से दोस्ती ख़त्म कर दी है। सिंपल सा था, उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, निमंत्रण नहीं दिया, पर मैंने उस घटना को यहाँ से जोड़ दिया। या फिर हम दूसरा उदाहरण देते हैं कि मैं दूसरों के लिए बहुत सारा काम करता हूँ, समाज के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, और यदि मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि समाज मुझे इनका क्या रिवॉर्ड देता है, तो ये सारा का सारा जो घटनाएं हैं ये डिस्टॉर्शन संबंधी है। यानी कि हमारे मन के अंदर कोई ऐसा पैटर्न बन गया है जिससे हम घटनाओं को कुछ समय किसी जगह पर होने के कारण हम उनको व्यापक रूप दे रहे हैं, और इससे हमें चीज़ों का वास्तविक मान समझने में, उनका रियल वैल्यू समझने में या उनका वास्तविक उपयोग करने में हमें दिक्कत होती है, और इससे हमें बड़े नुकसान भी होते हैं। इसलिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के जरिए, आज मेटा मॉडल के जरिए हम इन चीज़ों को जो कि हमें परेशान कर रही हैं, नुकसान दे सकते हैं, से बचने के लिए हम कुछ इस प्रकार से उपयोग करेंगे। अब मैं फिर से आपका ध्यान पहली घटना पर, जो कि जनरलाइजेशन संबंधी थी। मैं अच्छा काम करता हूँ, पर मेरा बॉस मेरी कभी भी तारीफ नहीं करता है या मुझे डांटता है। इस पे बात करते हैं। अब इस सेंटेंस को हम थोड़ा चेंज करके इनसे परे विशिष्ट रूप से अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करके ऐसा समझ सकते हैं खास तरीके से कि अब हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या बॉस ने कभी भी किसी भी क्षण थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में मेरी वाकई में प्रशंसा की होगी। प्रश्न करें हम अपने आप से। इसके जस्ट अपोजिट चुनौती दें इसको, जो घटना हो रही है जिसको हम व्याख्यान कर रहे हैं उस पर चुनौती दें, पर क्या कभी उन्होंने किसी भी स्थिति में मेरे लिए
कोई अच्छा शब्द जरूर किया होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। इस पे बात करें। या क्या मैं, हमारे बॉस किस स्थिति से गुजर रहे हैं, क्या हमने ये जानने की कोशिश की? और यदि हमारा उत्तर थोड़ा सा भी कहीं न कहीं हाँ निकलता है, और ये निकलेगा भी, तो बस अब इसी को हम बड़ी जगह बनाएं, इसमें डूब जाएं, इसी को और गहरा करें। और जब हम इस बात को पकड़ लेते हैं तो अब हमारे पास वो अच्छे विचारों की, अच्छी सोच की, भाषा की हमारे अंदर वृद्धि होने लगती है। अब हमें जो हमारा पहला सेंटेंस था वो अब बिल्कुल चेंज हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से हम जब दूसरी घटना की बात कर रहे थे कि मैं समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन समाज मेरे ऊपर दोषारोपण करता है या मुझे अच्छा नहीं कहता है, तरह इस पे बात करें। हमारा ये समाज जो कि हमारे लिए, हमसे जुड़ने से प्रभावित हो रहा है, ज़रा हम उसको एक करीब से नज़र डालें। उसने मेरे लिए इसके अलावा कितना सारा भला काम किया है। समाज मेरे लिए कितना बड़ा काम कर रहा है। समाज को हम इसके अलावा दूसरे तरीके से जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर ये जनरलाइजेशन करने की जो प्रवृत्ति है ये कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से हम अपनी बात को जब हम यह कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्त को बार बार फ़ोन करता हूँ पर मुझे वो फ़ोन नहीं करता है, भूल गया मुझे, इसको ज़रा हम ठीक से समझें। अपने उसके स्थान पे अपने आप को रखें या अपने स्थान पर उसको रख के देखें। इन दोनों में हम पाएंगे कि हम वो किस स्थिति से गुजर रहा है। जब हम उसको ठीक ठीक पहचानेंगे तो हमारा ये कहना कि वो हमें फ़ोन नहीं करता है ये कम हो जाएगा, हमारी समझ में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब मैं ये कह रहा हूँ या हम ये कह रहे हैं कि समाज के लिए मैं इतना काम कर रहा हूँ लेकिन उनका रिस्पांस अच्छा नहीं आता है, वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगती है। जब हम समाज के बीच में खुद एक और नई पहल करेंगे और उनको ठीक से जानेंगे कि वह वाकई में मेरे लिए इसके अलावा ध्यान दे करके मैं ये समझ पाऊंगा मेरे लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये जो विलोपन की स्थिति है ये कम हो जाएगी और हमारे अंदर नई चीज़ें पैदा की। ठीक इसी प्रकार से मैं तीसरी बात को न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जरिए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें कि हम ये कह रहे थे कि मेरे दोस्त के लड़के की शादी हुई पर वो मुझे भूल गए, उनसे मेरी दोस्ती का रिश्ता टूट गया है, कमज़ोर हो गया है। अब इसको ठीक से समझ, उनके पास जा कर के उनके लिमिटेशंस को समझें, उनके साथ जो घट रहा है उस पर बात करें, उसको जानने की कोशिश करें। या फिर जो मैंने दूसरा उदाहरण इसमें लिया था कि लोग अब इनवाइट करना भूल गए हैं मुझे, इस पर भी ठीक ऐसी नज़र डालेंगे तो हमारे अंदर का ये जो डिस्टॉर्शन या विक्षेपीकरण था ये धीरे धीरे कम हो जाएगा और हमारे अंदर जो इतना बड़ा प्रेशर पड़ रहा था जिससे कम्युनिकेशन लेवल हमारा गड़बड़ा रहा था, जब हम इस ढंग से तैयारी करेंगे तो धीरे धीरे हमारा कम्युनिकेशन लेवल बेटर हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब हम इस हाथ को पहले देख रहे थे तो उसका ये वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन हमने इस पार्ट पे गौर ही नहीं किया तो हमें केवल हाथ का यही पार्ट, यही हिस्सा दिखाई दे रहा था। लेकिन जब हम इसको दूसरी तरफ से देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ से भी देखने की कोशिश करेंगे, तो अब
इस पूरे हाथ की इम्पोर्टेंस या उपयोगिता हमें ठीक ठीक समझ में आएगी। यानी हम जब कभी भी इस दौर से गुजरें, ऐसे ख्याल हमारे दिमाग के अंदर आए, तो हमें दूसरे पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ये मेटा मॉडल हम सब के लिए बहुत ही प्रभावशाली उपकरण है, जिसमें कि हमारी सोच और हमारी भाषा का एक नया पैटर्न बनाने के लिए अंतर्दृष्टि एक नई ज्योति के रूप में हमें मदद करती है। धन्यवाद।